नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए राज्य के 35 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को ऐतिहासिक बताया। कहा, इससे विकसित भारत और उन्नत बिहार का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान कैमूर जिले को लगभग 348 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। और शिक्षा विभाग ने राज्य के 836 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत किया। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। स्टेशनों पर दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ ही जीआरपी, आरपीएफ तथा जिला पुलिस बल के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। कल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। एक रिपोर्ट। बैठक में राज्य के 35 प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए जिला पुलिस की तैनाती और होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला किया गया। महाकुंभ की समाप्ति तक यह व्यवस्था रहेगी। इस दौरान रेलवे और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के लिए लगातार संवाद करने का भी फैसला हुआ। स्टेशनों पर ट्रेनों के आवागमन की जानकारी उद्घोषणा प्रणाली के जरिए लगातार प्रसारित की जाएगी। प्लेटफॉर्म के मुख्य द्वार पर यात्रा टिकट जाँच के बाद प्रवेश मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में एडीजी रेलवे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी मुख्यालय समेत कई जिलों के डीएम और एसपी मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर राजधानी पटना के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर और दानापुर रेलवे स्टेशन पर 24 दंडाधिकारी और 24 पुलिस अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही पटना जंक्शन पर राज्य आपदा मोचन बल की भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्था कर रहा है। महाकुंभ को लेकर के जो भारी भीड़ हो रही है रेलवे स्टेशनों पर, तो उसी के क्रम में रेलवे से अनुरोध प्राप्त हुआ था फोर्स और मजिस्ट्रेट अतिरिक्त प्रतिनियुक्त करने के लिए। तो हम लोगों ने प्रतिनियुक्त किया है राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन और दानापुर जंक्शन पर। इन 3 जगह पर ज्यादा भीड़ हो रही है। हम लोग नजर रखे हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो और जो लोग भी जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो और वो गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित ढंग से फिर से वापस आएं। जिलाधिकारी ने पटना के लोगों से भीड़ कम होने के बाद प्रयागराज जाने का कार्यक्रम बनाने का अनुरोध किया। पटना जिले के वासियों से अनुरोध है कि अभी भीड़ बहुत अत्यधिक है, तो आप वॉच करते रहें, देखते रहें और उस हिसाब से प्लानिंग करें। 1-2 दिन अगर आप लेट कर सकते हैं तो जरूर करें और भीड़ की स्थिति देख करके ही ट्रेन में और बाकी जगहों पर उसी हिसाब से प्लानिंग करें। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि गया, सिवान, सासाराम, आरा, हाजीपुर, बरौनी और सहरसा समेत कई प्रमुख रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। 13 प्रमुख स्टेशनों पर एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे विकसित भारत और उन्नत बिहार का सपना साकार होगा। श्री यादव पटना में केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। 10 वर्षों के शासनकाल में पूरे दुनिया ने तथ्य के साथ देखा है कि हिंदुस्तान 5 डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था में से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। और ये जो बजट हमारी वित्त मंत्री सम्मान्य निर्मला जी ने रखा है, ये बजट एक तरीके से मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हमने हिंदुस्तान को
विकसित भारत पर आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए एक बड़े माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए इस बजट को। परिचर्चा को संबोधित करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र में जब भी एनडीए की सरकार रही है, बिहार के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। एनडीए की सरकार जब जब इस देश में स्थापित हुई है, तभी हमको एक विशेष तौर पर पैकेज देने का काम किया गया। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार 19 वर्षों में मूलभूत सुविधा को पहुंचाने का काम किया गया। एक एक चीजों को पहुंचाने का काम किया गया। अब इसको आगे बढ़ाने का काम देश की सरकार करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में कैमूर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे लगभग 348 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर जिले में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार जिले के मोहनिया प्रखंड के भरखर, उग्रवाद प्रभावित प्रखंड अधौरा और चैनपुर के कोहरा डैम जाएंगे। इसके बाद वे भभुआ जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के मुंडेश्वरी सभागार भवन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इधर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बैंकों से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरित करने के लिए शिविर लगाने को कहा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLPC की त्रैमासिक बैठक में श्री चौधरी ने बैंकों से कृषि के अतिरिक्त सहकारिता, पशुपालन और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए लोन का प्रवाह बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि SLPC की एक उप समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। श्री कुमार राजीव कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। वहीं हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 836 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन PM श्री विद्यालय योजना के तहत किया है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। वर्तमान में इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की ही पढ़ाई हो रही है। विभाग के अनुसार जिन विद्यालयों का चयन किया गया है, उसके सबसे नजदीक के मध्य विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का विलय हो जाएगा। इसकी कार्यवाही जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 का नया संस्करण आज जारी किया जाएगा। इस संस्करण में स्कूली छात्रों में परीक्षा के तनाव, चिंता को दूर करने और दबाव में शांत रहने के बारे में विभिन्न बोर्ड और परीक्षाओं के कई टॉपर के विचार और सुझाव साझा किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा के इस संस्करण में परीक्षा योद्धा अपने अनुभव साझा करेंगे। Welcome to Pariksha Pe Charcha 2025. The first guest on the show, CBSE topper Radhika Singhal and ISC topper Suchismita Adhikari Nistha from MBBS Manipur University and Ashish Verma from IIT Delhi. How do I strategize? You study for 25 minutes and then you take a 5-minute break. Be honest with yourself. प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, to cheat is to be cheap. आज हमारे पैनलिस्ट आपको एक इंटरव्यू मास्टर क्लास देंगे।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अभिभावकों और छात्रों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के झूठे दावों के प्रति सतर्क किया है। बोर्ड ने कहा है कि ये दावे निराधार हैं और इनका उद्देश्य भय पैदा करना है। गलत सूचना फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन कल राज्य भर से 5 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। सारण में 3 और रोहतास तथा वैशाली से 1-1 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए जमुई जिले में 3, सुपौल में 2 और नालंदा तथा बांका में 1-1 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। इधर अररिया में परीक्षा के दौरान प्रशासन की ओर से तैनात 5 कैमरामैन को मोबाइल से प्रश्न पत्र का फोटो लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज पाल ने स्मार्ट मीटरिंग एजेंसियों को खराब मीटरों को मार्च महीने के पहले सप्ताह तक बदलने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि लंबित कार्यों को तय समय में पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमुई में जारी तनाव के बीच प्रशासन ने आज भी जिले में इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला किया है। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। इधर पुलिस ने हिंसक झड़प के मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहरसा जिले के डरहार थाना क्षेत्र के कटियाही गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अररिया की विशेष उत्पाद अदालत ने अवैध शराब परिवहन के मामले में दोषी जय कृष्ण यादव को 6 साल कारावास और 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य भर में की जा रही व्यवस्थाओं से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, सूबे के 35 स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा, बे-टिकट वर्जित। प्रभात खबर की सुर्खी है, महाकुंभ का रेला, बेकाबू भीड़ ने गेट बंद देख मगध एक्सप्रेस के एसी कोच के शीशे तोड़े। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रदेश के 5,52,000 किसान पीएम किसान सम्मान योजना से होंगे वंचित। दैनिक भास्कर लिखता है, बघा से भोजपुर के पातर तक ग्रीनफील्ड हाई स्पीड नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाने का फैसला। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने सीवान में कल आए भूकंप की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए राज्य के 35 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को ऐतिहासिक बताया। कहा, इससे विकसित भारत और उन्नत बिहार का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान कैमूर जिले को लगभग 348 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। और शिक्षा विभाग ने राज्य के 836 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।